नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच एक नई और बेहद अहम घटना सामने आई। एक अमेरिकी फाइटर जेट ईरान में क्रैश हो गया है और उसका एक पायलट अब भी लापता है। ये घटना सिर्फ एक सैन्य हादसा नहीं बल्कि पूरी जंग की दिशा बदलने वाला टर्निंग पॉइंट भी बन सकती है। बताया ये जा रहा है कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। अब इसी बीच अमेरिका का एक फाइटर जेट ईरान की जमीन पर गिर गया और उस विमान में 2 पायलट भी सवार थे। इनमें से एक को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरा पायलट अब भी लापता है और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और संवेदनशील पहलू बन गया है। अब सवाल ये कि एक लापता पायलट इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता है। दरअसल अगर ये पायलट जिंदा मिलता है और खासकर अगर वो ईरान के कब्जे में आता है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है और ऐसे हालात में ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर सकता है। अब पायलट की मौजूदगी को सबूत के तौर पर दिखाकर वो बातचीत की शर्तें तय कर सकता है। दूसरी तरफ अगर इस लापता पायलट की मौत हो जाती है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अमेरिका इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने का आधार भी बना सकता है। खासकर अमेरिकी नेतृत्व के लिए ये एक मजबूत नैरेटिव बन सकता है। अब तक अमेरिका जिन भी विमानों के गिरने की बात करता रहा है, उसने उन्हें फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही गलती से हुआ नुकसान बताया था। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की जमीन पर गिरा है। यानी जंग अब ज्यादा खुलकर और सीधे टकराव की तरफ बढ़ती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल है लापता पायलट की लोकेशन। जब कोई फाइटर पायलट इजेक्शन करता है यानी कि विमान से बाहर निकलता है तो अक्सर वो घायल हो जाता है और ऐसे में उसके लिए लंबी दूरी तय करना या खुद को सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल होता है। और ईरान जैसे बड़े और विविध भूभाग वाले देश में किसी एक पायलट को ढूंढना आसान नहीं है, ना अमेरिका के लिए और ना ही ईरान के लिए। अब नजर डालते हैं ईरान की संभावित रणनीति पर। अगर पायलट जिंदा है तो ईरान की कोशिश होगी कि उसे जल्द से जल्द ढूंढकर पकड़ लिया जाए और ऐसा होने पर ईरान के पास एक बड़ा कूटनीतिक कार्ड आ जाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पायलट की तस्वीरें या वीडियो पेश कर सकता है और इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बना सकता है। हालांकि अगर पायलट को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इससे अमेरिका को बड़े सैन्य हमले का बहाना मिल सकता है, जिससे जंग और ज्यादा भड़क सकती है। यानी एक तरफ जिंदा पायलट ईरान के लिए बातचीत का हथियार बन सकता है और दूसरी तरफ उसकी मौत अमेरिका के लिए युद्ध को और तेज करने का कारण बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों देशों की रणनीति अलग अलग जरूर है, लेकिन मकसद एक ही है, स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना। अमेरिका अपने पायलट को सुरक्षित निकालने और अपनी सैन्य साख बनाए रखने की कोशिश करेगा, जबकि ईरान इस मौके को कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त में बदलना चाहेगा। कुल मिलाकर एक लापता पायलट ने इस जंग को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह घटना तनाव कम करने का रास्ता बनती है या फिर जंग को और ज्यादा खतरनाक दिशा में धकेल देती है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं कि लापता पायलट आखिर कहां है और उसकी स्थिति क्या है।